ओके, सो ई कॉमर्स मीन्स सिंपल, ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़ा रखी होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स दैट मीन्स सेलिंग और बाइंग अ गुड और सर्विस ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स, राइट। एग्जाम्पल, कॉमर्स थ्रू सोशल मीडिया, हम लोगों ने बात कर ली थी। बुकिंग ऑफ टिकट्स एज अ सर्विस थ्रू वेबसाइट, ये भी ई कॉमर्स है। सिर्फ प्रोडक्ट की बात नहीं है, सर्विस भी है। आप लोग आज के टाइम में सर्विसेज भी खरीदते हो। सर्विसेज खरीदी है आपने ऑनलाइन, सर्विसेज लाइक टिकट बुकिंग, और आजकल तो जैसे किसी के घर में गाड़ी है तो गाड़ी साफ करने वाले भी आते हैं ना, हूरा करके आता है। दे आर सेलिंग द सर्विस नॉट प्रोडक्ट। फिर ब्यूटी सलून वगैरह का भी आजकल घर पे ही आ जा रहे हैं। कौन सी वेबसाइट है, मैं नाम भूल गया उसका, अर्बन कंपनी भी है और भी अलग अलग है, ठीक है। तो दे आर सेलिंग सर्विसेज, दैट इज ऑल्सो ई कॉमर्स। सिर्फ प्रोडक्ट मत सोचना। उसके बाद कॉमर्स थ्रू एनी वेबसाइट और दी लैंडिंग पेज। एनीवन नोज व्हाट इज लैंडिंग पेज? अगर हम काम कर रहे हैं वेबसाइट पे, एंड लैंडिंग पेज इज नॉट वेबसाइट, इट्स जस्ट अ पेज। कई बार आप इंस्टाग्राम पे किसी का ऐड चल रहा होता है, आप उस पर क्लिक करते हो, सीधे एक पेज खुल जाता है जिसमें उसकी पूरी डिटेल होती है, जहां से आप बुकिंग कर सकते हो या खरीद सकते हो। वेबसाइट नहीं है, ओनली वन पेज और टू पेज समटाइम, दैट इज कॉल्ड लैंडिंग पेज। वो उसके थ्रू भी बिजनेस बहुत सारे लोग कर रहे हैं आज के टाइम में। मोबाइल ऐप, आप लोगों के पास ब्लिंकिट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। एंड मार्केट प्लेसेस, तो मार्केट प्लेसेस इन सबसे थोड़ा अलग है क्योंकि वहाँ पर सबके लिए ऑप्शंस हैं, ठीक है। सो ये सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक। नेक्स्ट, वाई ई कॉमर्स। ई कॉमर्स ही हम क्यों चूज, मैंने क्यों चूज़ करा, सबसे पहले मैं अपनी बात कर दूँ तो मुझे मोबाइल चलाना बहुत पसंद था। भाई इसमें चल क्या रहा है, ये बना है तो ये कैसे बना है। और मैं आपको सच बता दूं, मैंने ई कॉमर्स की कोई पढ़ाई नहीं करी है, मैंने जो भी सीखा इंटरनेट से ही सीखा। और इंटरनेट से हमने सीखा ई कॉमर्स क्या है, कैसे बिजनेस चल रहा है, क्या हो रहा है, सारी चीज़ें सीखी। और उसके बाद ही मैंने इंटरव्यू दिया था फ्लिपकार्ट में। और उस टाइम लकीली बिग बिलियन डे की तैयारी चल रही थी, आई गेस 2019 और समथिंग। तो वैकेंसी भी थी कि हाँ हमें कुछ मैनेजर्स की ज़रूरत है अपने इंदौर ब्रांच में, तो हो गया। उसके बाद हम घुस ही गए अंदर, ठीक है। सो ई कॉमर्स आज के टाइम में क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज के टाइम पे सबसे पहली चीज़, हर कोई बिजनेस में जाना चाह रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस? अपना बिजनेस किस किस को चालू करना है? और किसी को नहीं, और सबको जॉब करनी है? यस। आफ्टर लर्निंग ई कॉमर्स यू हैव द जॉब ऑप्शन टू। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। मैं आपको करियर में अभी सिखाऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हो ई कॉमर्स में, ठीक है। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि ई कॉमर्स आज के टाइम पे ट्रेंडिंग में है। क्यों? जैसे मैंने बताया, कोई खर्चा नहीं, हमने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। एवरीथिंग वी कैन स्टार्ट फ्रॉम आवर हाउस, नो इन्वेस्टमेंट, ओनली विद लो इन्वेस्टमेंट वी कैन स्टार्ट। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं, एग्जाम्पल, जिन्होंने सिर्फ 10,000 रुपये लगा के अपना काम स्टार्ट करा था, आज उनके 10 करोड़ का काम है। और आपको भी पता है कि बहुत सारे आपके आसपास भी होते हैं ना लोग, जो बाहर से माल खरीद के लाते हैं और दुकान लगाते हैं, या रेडी लगा देते हैं, या कहीं होलसेल में बेच देते हैं, सेल लगा देते हैं कहीं पर। तो वही चीज़ हम ऑनलाइन कर सकते हैं। दैट इज़ वाई ई कॉमर्स इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, आज के टाइम पे आप अगर कहीं भी, अभी बस में आप घर जाओगे, आपकी बस में 20 लोग बैठे हुए हैं, उसमें से कितने लोग फ़ोन चला रहे होंगे? सब फ़ोन में ही होंगे। तो जब फ़ोन में ही है तो हमें अपना काम भी फ़ोन में ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। ये सुनो, जहाँ ऑडियंस जा रही है या जहाँ पब्लिक जा रही है, हमें भी वहीं जाना चाहिए, राइट। पूरी दुनिया वहाँ पे जा रही है। अभी सबका जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ चुका है, हर कोई फ़ोन में है, हर कोई इजी कन्वीनियंस चाहता है, कोई मार्केट नहीं जाना चाहता, हर कोई चाहता है घर पे आ जाए सब कुछ। दैट इज़ वाई ई कॉमर्स इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। हम अपने घर पे बैठे बैठे हर पेमेंट लेना चाहते हैं, और वो हम उधारी नहीं करना चाहते। जो उधारी का धंधा चलता था कभी बेचने खरीदने में या दुकानदारी में, वो सब भी इसमें नहीं होता है, क्योंकि पेमेंट्स आपको इंस्टेंट मिल जाती है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको कोई भी प्रोडक्ट डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ई कॉमर्स में आपके पास आज के टाइम पे बहुत सारे लॉजिस्टिक पार्टनर्स हैं। एनी लॉजिस्टिक पार्टनर नेम?
जो डिलीवरी करते हैं, ई कार्ट, वेरी गुड, डिलीवरी, डिलीवरी डिलीवरी है वो, हाँ, और नेक्स्ट एक्सप्रेस भी, वेरी गुड, नेक्स्ट, यस वेरी गुड, नेक्स्ट, और हाँ, बहुत सारे हैं ऐसे, आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा है। तो ये आपकी डिलीवरी करेंगे या ये डिलीवरी का काम करते हैं और ये उसके लिए एक फीस लेते हैं। सो दैट इज़ वाई ई कॉमर्स इज इम्पॉर्टेंट, वी कैन, बिकॉज ये सब की ज़रूरत है। और जो भी आज के टाइम पे मैन्युफैक्चरर है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, कोई सर्विस बेच रहा है, उसको अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना है, वहाँ पर आप लोग ई कॉमर्स सीख के उनकी हेल्प कर सकते हो। बहुत सबको ई कॉमर्स मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट। सो दैट इज़ वाई ई कॉमर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी के टाइम में आपको समझना और सीखना, राइट। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। ये ई कॉमर्स का रेवेन्यू इंडिया में जो चल रहा है 2017 से 2027 का आप ग्राफ मैंने ये लगा रखा है, ये आप सोर्स भी देख सकते हो। फ्रॉम 2017 कैन यू सी द ग्राफ, जो 28 बिलियन यूएस डॉलर पे स्टार्ट हुआ था, 2027 में इसका फोरकास्ट था 191 बिलियन डॉलर। लेकिन अभी जिस हिसाब से चल रहा है काम, ये नेक्स्ट ईयर में ही अचीव हो जाएगा। इतना तगड़ा इन्फ्लुएंस है आज के टाइम पे, मतलब उनको जब ये फोरकास्ट बना था तब शायद उनको पता भी नहीं था कि इतनी तेज़ी से अचीव हो जाएगा। जब से जियो रेगुलेशन, मतलब जियो का रेवोल्यूशन आया, तो अभी इंडिया में ही नहीं, लोग आउट ऑफ इंडिया भी ये काम कर रहे हैं। शार्क टैंक इंडिया देखते हो आप लोग, बहुत सारे वहाँ पर 90% ऐसे ब्रांड्स हैं जो ना अपनी वेबसाइट से काम कर रहे हैं ना ऐप से, दे आर ओनली फोकस्ड ऑन ई कॉमर्स। दैट मीन्स फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो से भी वो अपना काम चला रहे हैं और इंटरनेशनली बेच रहे हैं। बिलियन डॉलर की बिजनेस है, शार्क टैंक तक पहुँच गए, वहाँ से इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। बोट का नाम आपने सुना होगा, हाउ बोट स्टार्टेड फ्रॉम अमेजोन। उसके बाद नाम गिनते रह जाओगे आप, ममाअर्थ, शुगर कॉस्मेटिक्स, जितने भी ये बड़े बड़े ब्रांड्स आजकल वायरल हो रहे हैं, कहाँ से आए? आप अपनी वेबसाइट बना के बेचते, कौन आप पे भरोसा करता? दे स्टार्टेड फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन, राइट। दैट्स वाई ई कॉमर्स सीखना ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि कोई भी इंसान आज के टाइम में कोई प्रोडक्ट बना रहा है, सर्विस बना रहा है, ब्रांड बना रहा है, उनको ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। और जब आप ज़ीरो से करते हो तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, कस्टमर आप पे भरोसा कैसे करेगा। सो कस्टमर मार्केट प्लेस पे भरोसा करता है, राइट। वो हम और डीप में देखेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ हाउ टू स्टार्ट। सबसे पहले ये सीखना ज़रूरी है हमें कि जब अगर मुझे इंटरेस्ट है ऑनलाइन सेल करने में, खरीदने में, ऑनलाइन बिजनेस करने में या ई कॉमर्स करने में, तो स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे पहला क्वेश्चन सबको यही रहता है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे स्टार्ट करूँ, मेरे पे पैसा ही नहीं है, अभी तो घर वालों से ही खर्चा मांग रहे हैं, है ना। ऐसे ही होता है कॉलेज में, घर वाले महीने महीने का देते हैं खर्चा। 5,000 रुपये हमारे भी आते थे और उस 5,000 रुपये में हम रेंट भी चलाते थे। इधर कहीं हम लोग मांडू वाला साइड रहते थे और 5,000 रुपये में हमने रेंट भी देखना है, खाना पीना भी देखना है, कॉलेज भी देखना है। तो वही चीज़ होती है, अभी हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, सबसे मेन चीज़ होती है। और लेकिन नॉलेज का सोर्स हमारे पास सब कुछ है, यूट्यूब है, मेंटर्स हैं आज के टाइम पे, कॉलेज में आपके बहुत अच्छे अच्छे मेंटर्स हैं, वो सिखा ही रहे हैं, है नहीं। सो नाउ अगर कोई भी सीखना चाहता है तो कैसे सीख सकता है, तो ये मतलब कैसे स्टार्ट कर सकता है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, सबसे आसान तरीका आज के टाइम में जो लोगों ने निकाला है वो है जस्ट मेक अ सोशल मीडिया पेज। लेट्स सपोज आज की वीडियो में, आज के सेशन में हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। मैंने टी शर्ट बेचने का काम शुरू करा, ठीक है। टी शर्ट मैंने कहीं ना कहीं से ले ली, किसी होलसेलर से, किसी मैन्युफैक्चरर से। आप दिल्ली वगैरह जाओगे, हर जगह आपको बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर मिलेंगे। 20 रुपये से स्टार्ट हो जाती है टी शर्ट, 100 रुपये तक अलग अलग मिलती है बल्क में, राइट। सो द ईजिएस्ट थिंग आई कैन डू इज, मेरे पे फ़ोन है, मैं एक सोशल मीडिया पेज स्टार्ट करता हूँ, एक ब्रांड का नाम देता हूँ उसको, और उस पर रील्स बनाता हूँ, फोटोज़ डालता हूँ, रिव्यूज़ डालता हूँ, और उसके बाद मेरे को वहाँ से ऑर्डर रिसीव होते हैं और मैं खुद जाके लोगों को पोस्ट करता हूँ।
कि हाँ भाई ये इसका टी शर्ट था, ये इसकी थी, और मैं इस तरीके से ईजीएस्ट वे में स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज क्रिएट अ वेबसाइट। बहुत सारे लोग वेबसाइट बना देते हैं कि भाई मेरे को इंस्टाग्राम से नहीं करना, मैं वेबसाइट से करना चाहता हूँ ताकि मैं गूगल पे भी रैंक होने लग जाऊँ, राइट। सो मैं एक वेबसाइट स्टार्ट करता हूँ, या मैं एक ऐप बना सकता हूँ। ऑब्वियसली ये कॉस्टली प्रोसेस है, बट ऐसा कर रहे हैं, राइट, ताकि लोगों के फ़ोन में मेरा ऐप रहे, जब भी ज़रूरत पड़े वो मेरे से मंगा लें। एंड फोर्थ थिंग इज स्टार्ट विद मार्केट प्लेसेस। दैट मीन्स मैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो से स्टार्ट करूँ। ये मैंने तीनों के लोगो यहाँ पर बना रखे हैं। अब द प्रॉब्लम इज, अगर मैं सोशल मीडिया पेज से बनाना स्टार्ट करता हूँ तो द फर्स्ट चैलेंज मेरे पास आता है कि मैं एक को भेज दूंगा, दूसरे को भेज दूंगा, डिलीवरी कैसे करूँगा। सबसे पहला चैलेंज जो नए लोग हैं उनके सामने यही आता है, डिलीवरी कैसे होगी। ऑर्डर तो आ जाएगा, लोग मेरे को टेक्स्ट करेंगे भैया ये वाली टी शर्ट चाहिए, लेकिन ऑर्डर मैं पहुंचाऊंगा कैसे। दूसरा, लोग मेरे पेज पे भरोसा क्यों करेंगे, मेरे तो फॉलोअर्स ही नहीं है, आपको कोई जानता ही नहीं है, तो आपके पेज पे कोई भरोसा करेगा। वहीं आपका कॉम्पिटिटर जो है या जो सेम प्रोडक्ट बेच रहा है वो 100 रुपये एक्स्ट्रा में बेच रहा है, फिर भी लोग उससे खरीदेंगे अगर उसका भरोसा होगा तो बिलीव। डिलीवरी पहला इश्यू, और दूसरा इश्यू है बिलीव। लोग भरोसा ही नहीं करेंगे आपके पेज पे, बोलेंगे फेक है। और होते हैं ना फ्रॉड भी आजकल बहुत हो रहे हैं, कुछ भी दिखा देते हैं, बेच देते हैं और लास्ट में पता चले गायब। बहुत फ्रॉड हो रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं वेबसाइट बनाता हूं तो मेरे को एक कॉस्ट लगती है वेबसाइट बनाने की। मुझे किससे वेबसाइट बनानी पड़ेगी और वेबसाइट मैनेज भी करवानी पड़ेगी। अब वेबसाइट में नॉर्मल वर्डप्रेस पे बना सकता हूँ, शॉपिफाई आज के टाइम पे है, बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जहाँ से मैं अपनी जो है वेबसाइट वगैरह या स्टोर जिसको हम बोलते हैं वो बना सकता हूँ। थर्ड थिंग इज मैं कोई ऐप बना सकता हूँ जिसमें अगेन कॉस्टिंग लगती है, अगेन मुझे कुरियर पार्टनर से करना पड़ेगा बॉन्डिंग, एंड प्लस मुझे ट्रस्ट तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। बट वी हैव दी फोर्थ मार्केट प्लेस ऑप्शन, जहां पर कि मेरे को डिलीवरी का झंझट नहीं पालना, मेरे को ट्रस्ट इश्यू नहीं क्रिएट, ट्रस्ट मेरे ऑलरेडी है। अगर मान के चलो मैं आज एक कोई टी शर्ट का ब्रांड स्टार्ट करता हूं, उसका नाम मैं अपने नाम पे ऋषि रख देता हूं और मैं उसको अमेजोन पे लिस्ट कर देता हूं और वो अच्छी कॉस्ट में मिलता है, तो आपको क्या पता है कि कौन बेच रहा है? आपको क्या लगेगा? अमेजोन ने नया ब्रांड निकाला है, अमेजोन पे मिलता है। और जब भी आपके साथ कई बार होता है ना कि आपने कुछ मंगाया कुछ और आया कुछ और, हुआ है आपके साथ? किसको गाली देते हो आप? सेलर को? अमेजोन बहुत घटिया है, या मीशो पे बहुत गंदे कपड़े मिलते हैं यार, सस्ते बेचता है, बहुत घटिया है। क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता, कस्टमर को पता ही नहीं है कि वहाँ कोई और बेच रहा है। कस्टमर ओनली नोज द मार्केट प्लेसेस, और उसका हम फायदा उठाएंगे क्योंकि भरोसा उस कस्टमर को ऑलरेडी क्रिएट हो रखा है, वो पैसा देने को तैयार है, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम अब मार्केट प्लेसेस पर कैसा मॉडल चलता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्लीज नेक्स्ट। ओके, सो मार्केट प्लेसेस को एक बार हम थोड़ा समझ लेते हैं। मार्केट प्लेसेस सिर्फ यही 3 नहीं है जो मैंने बोला, इसके अलावा भी हैं। जैसे आप लोगों ने, मैंने शॉपक्लूज और इसका एग्जांपल दिया था स्नैपडील वगैरह का, ये भी है, बट अभी ये बहुत कम चलन में है, लोग नहीं खरीदते। किसी कोई खरीदता है आप में से स्नैपडील या शॉपक्लूज से खरीदा कुछ कभी? नहीं नहीं, अलग अलग है, सब अलग अलग है, लेकिन खरीद ही नहीं रहे लोग। होंगे उनके कुछ कुछ कस्टमर है, इसलिए हम उसको सिखाते भी नहीं है, ठीक है। सेकंड थिंग, मार्केट प्लेसेस में जैसे आप लोगों ने बोला मिंत्रा, अजियो बोला ना। अच्छा, मिंत्रा से कोई शॉपिंग करता है क्या? कौन करता है? आप करते हो, ठीक है। आप मुझे एक चीज बताओ, मिंत्रा पे अच्छे कपड़े मिलते हैं मीशो पे? ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि आपने मंगाया है, देखा है, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा, आप बोलोगे यार ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैं आपको बताऊं, मिंत्रा पे भी वही बेच रहा है जो मीशो पे बेच रहा है, बेचने वाला बंदा सेम है, एग्जैक्टली। इसीलिए
फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो को छोड़ के जो आप अजियो, मिंत्रा, नाइका ये सब बोल रहे हो, ये भी मार्केट प्लेस हैं, बट इन पर आप ओपनली नहीं बेच सकते। कोई भी नहीं बेच सकता, मतलब कोई भी उठ के नहीं चला जाएगा कि हाँ मैं मिंत्रा पे बेचूंगा आज कल से। यू मस्ट क्रिएट योर ओन ब्रांड फर्स्ट। आपको पहले अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी। कहाँ से? अपनी वेबसाइट के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू, अपने फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो के प्रोडक्ट रिव्यूज से। तब जाके आपको मिंत्रा से इन्विटेशन आएगा एक दिन कि सर आप बहुत अच्छा कर रहे हो अदर जगह, आप एक काम करो, आप मिंत्रा पे भी बेचो। तो दे सेलेक्ट दी ओनली प्रीमियम वन, और इसीलिए आप कह रहे हो कि मिंत्रा पे अच्छा मिलता है क्योंकि वहाँ एक फिल्टर है। बट ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो पर नहीं है, और इसी का लोग फायदा भी उठाते हैं कि कोई भी फिर स्टार्ट कर सकता है, एनी वन कैन ऑन बोर्ड, राइट। और फिर जो सेलर फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो पे बेच रहा था, अब वो मिंत्रा पे भी बेच रहा है। अब आप कह रहे हो मिंत्रा के कपड़े अच्छे हैं, जबकि वही सेलर है वो कुछ मीशो पे बेच रहा है थोड़ा कम क्वालिटी कम रेंज वाले, वो तो कुछ फ्लिपकार्ट पे बेच रहा है, कुछ अमेजोन पे और कुछ मिंत्रा पे थोड़ा अच्छी प्रीमियम रेंज बेच रहा है, बट बेचने वाला एक ही बंदा है। और समटाइम्स, ये तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, बट कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि सेम क्वालिटी का कपड़ा आपको मीशो पे भी मिलेगा, सेम मिंत्रा पे भी, प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, ये भी होता है, राइट। सो मार्केट प्लेसेस के भी लेवल्स अलग अलग होते हैं, राइट। सो दीज आर द मार्केट प्लेसेस, और हम इनको मार्केट प्लेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मीडिएटर है बस, राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्लीज। सो मार्केट प्लेस क्यों कर रहे हैं आज के टाइम पे लोग? अच्छा, कैन एनीवन गेस कि लेट्स सपोज हम फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेते हैं, आज के टाइम पे कितने सेलर होंगे फ्लिपकार्ट पर? एक रैंडम गैस आप लोग करिए, कितने सेलर होंगे? अच्छा, जो सबसे क्लोज गैस करेगा ना, उसको मैं अपनी एक बुक दूंगा गिफ्ट। हाउ मेनी सेलर्स, सेलर समझते हो, बेचने वाले कितने होंगे अंदाजन? लेट्स सी कौन सबसे क्लोज पहुंचता है। फ्लिपकार्ट की मैं बात कर रहा हूं, एनीवन कैन रेज हैंड, अंदाजा लगाओ। हाउ मच? कितना मिलियन? 1 मिलियन। कितना होता है 1 मिलियन? 10 लाख इन्होंने बोला। और हाथ खड़ा करके बताइए प्लीज, तभी मुझे पता चले। हाँ प्लीज, गूगल कर लिए, किया ना? देखा नहीं तो ऐसे एग्जैक्ट नंबर कैसे पता चल गया आपको? अच्छा, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो शायद मुझे भी पता ही होगा ये सब भी। ओके, तो बुक देना सबको कैंसिल हो जाएगी, बट मैं आपको बताता हूँ 1 पॉइंट, फिर मैं कोई क्वेश्चन करूँगा नेक्स्ट उसको दूंगा, लेकिन गूगल मत करो प्लीज़, है नहीं? अभी मैं खड़ा हूँ, बाकी बाद में आराम से आप लोग गूगल कर लेना। सो 1.4 मिलियन ही 14 लाख, 14 लाख लोग बेच रहे हैं अपना सामान अक्रॉस इंडिया ऑन फ्लिपकार्ट। अराउंड सेम अमेजोन, अराउंड सेम मीशो। खरीदने वाले कितने हैं? चलो इसी का गैस कर लो, अभी गूगल नहीं करेगा कोई भी। खरीदने वाले कितने होंगे आपके हिसाब से? हाथ खड़ा करके बताओ। अरे नहीं भाई यार, इतने तो लोग ही नहीं है इंडिया में, हैं? नहीं, तो ये इंडिया में ही चलता है ना। नहीं, फ्लिपकार्ट और मीशो तो इंडिया में ही है, तो मैं फ्लिपकार्ट की ही बात कर रहा हूँ। फ्लिपकार्ट इंडिया में ही है। 140 करोड़ ही तो लोग हैं। कितना? कितना? 1? अच्छा, बिलियन बोला ना, इतने भी नहीं है। भाई ने सीधे एग्जैक्ट फिगर बोला, 70 लाख है। अरे रुक जाओ, सही थोड़ी है, मैं तो कह रहा हूं भाई ने सीधे एग्जैक्ट बोला 70 मिलियन है। लेकिन कल मेरे भाई ने भी सीख लिया, अभी एक और बढ़ गया, तो 70 मतलब अराउंड, जैसे इंडिया में 140 करोड़ का जनसंख्या है, उसमें से अराउंड 40 करोड़ के आसपास आप समझ सकते हो कि लोग शॉपिंग कर रहे हैं इंडिया में। पूरे नहीं कर रहे हैं, आज भी आप जाओगे बहुत सारी जगह, Tier 4 सिटीज़,
उत्तराखंड फिर भी बहुत डेवलप है। आप उत्तराखंड को देख रहे हैं, आप जाओ और जगह लोगों को पता ही नहीं है, फ़ोन ही नहीं है, नेटवर्क ही नहीं है। बाहर अगर आप घूमोगे जब पता चलेगा। सो इतने लोग हैं, शॉपिंग करने वाले इतने ज़्यादा लोग हैं, बेचने वाले ओनली 1.5 मिलियन। दैट मीन्स वो भी अगर एक ज्योग्राफी कंडीशन देखते हैं हम लोग, तो सबसे ज़्यादा आपके बायर्स हैं वो किस बायर्स, मैक्सिमम बायर्स आर फ्रॉम साउथ इंडिया, साउथ इंडिया से, बैंगलोर साइड, पूरा साउथ इंडिया। ओके, कि दे आर अकॉर्डिंग टू डेटा दे आर वेल एजुकेटेड, उनका लिटरेसी रेट ज़्यादा है। सो ये किया जाता है कि हाँ उनको नॉलेज भी ज़्यादा होगी और उनको भरोसा भी ऑनलाइन चीज़ों में ज़्यादा होगा। ठीक है। उसके बाद ईस्ट मतलब ये आपका कोलकाता साइड, इस साइड, नॉर्थ ईस्ट एंड ये साइड सब, उसके बाद ज़्यादा शॉपिंग होती है। देन कम्स वेस्ट, और हम नॉर्थ वाले सबसे कम शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन अकॉर्डिंग टू डेटा। और लगा लो आप कितना करते हो शॉपिंग, तो सोचो वो कितना करते होंगे शॉपिंग, तो बाहर और भयंकर चलता है। ठीक है। सो हम लोग थे मार्केट प्लेसेस, ठीक हो गए ये सब चीज़ें। नो कुरियर हैंडलिंग इशू। अगर कोई मार्केट प्लेसेस पे अपना काम स्टार्ट करता है तो सबसे अच्छी चीज़ वहाँ पर है कि आपको अपना सामान कस्टमर तक भेजने नहीं जाना। उनके अपने लॉजिस्टिक पार्टनर है, जैसे अगर आप मीशो से खरीदते हो तो वेल्मो से आएगा, कभी वेल्मो सुना होगा आपने, फिर कभी उनके थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स हैं, जैसे डिलीवरी है, ई-कॉम एक्सप्रेस है, उनसे भी आता है। ठीक है। उसके बाद अगर फ्लिपकार्ट से मंगाते हो तो मैक्सिमम टाइम ई कार्ट से आएगा, क्योंकि वो उनका ही है। अमेजोन से मंगवाओगे तो उनका MNS करके अपना ट्रांसपोर्ट सर्विस है, ATA अमेजोन ट्रांसपोर्ट सर्विस करके उनका अपना है। ठीक है। और बाकी थर्ड पार्टी भी करती है, थर्ड पार्टी तो सब जगह इन्वॉल्व है, राइट। सो कुरियर हैंडलिंग कुछ नहीं करनी होती। मैं अपने घर पे सामान मैंने लिस्ट करा है, ऑर्डर आया, मैंने ऑर्डर पैक करके रख दिया, कुरियर बॉय मेरे घर ही आएगा, लेके जाएगा, वापस आया मेरे घर ही छोड़ के आएगा। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मार्केट प्लेसेस। ठीक है। तो ये एक सर्कल चलता है और आपको पेमेंट्स आते रहेगी। सो ये होता है मार्केट प्लेसेस का लॉजिक, राइट। सो नो कुरियर हैंडलिंग इशू। बायर बेस उनका ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपको अपना अलग से बायर बेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर सकते हो। लाइक मैंने टी शर्ट लिस्ट करा था, इस टी शर्ट का ऐड मैं अपने सोशल मीडिया पेज पे करूँगा, और जो खरीदने में इंटरेस्टेड होगा मैं उनको अमेजोन का लिंक भेज दूंगा। तो मैंने ये रीडायरेक्ट करा बाहर से, ये भी आप कर सकते हो, कंटेंट के थ्रू भी कर सकते हो। लेसर डॉक्यूमेंटेशन। अगर कोई पर्सन आज के टाइम पे मार्केट प्लेसेस पे स्टार्ट करना चाहता है, द ओनली डॉक्यूमेंट यू नीड इज पेन। ठीक है, ऑब्वियसली पेमेंट का ट्रांजैक्शन है तो पेन इज रिक्वायर्ड। कितनों के पास पेन कार्ड है यहाँ पे? ठीक है मतलब मैक्सिमम का। आधार इज रिक्वायर्ड। आधार किस किस के पास है? चलो आधार तो होगा ही, तभी पेन बना है आपका। ठीक है। बैंक अकाउंट अपना किस किस के पास है? 90%। बाकी मनी ऑर्डर बाकी किस में करते हैं? अच्छा, बैंक अकाउंट नहीं खुला है। ठीक है। सो बैंक अकाउंट इज रिक्वायर्ड। वो भी सेविंग चल जाएगा। बिजनेस करने के लिए लोग कहते हैं करंट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती। सेविंग बैंक अकाउंट ही है सबका, उसी में काम हो जाता है। एंड GST इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मीशो। बाकी फ्लिपकार्ट अमेजोन पर अगर आप बेचना चाहते हो तो यू मस्ट नीड अ GST सर्टिफिकेट। हाँ, अगर आप बुक सेल करना चाहते हो, बहुत सारे लोग बुक सेल करते हैं, तो फ्लिपकार्ट अमेजोन पर भी विदाउट GST हम कर सकते हैं। सो फ्लिपकार्ट अमेजोन नीड्स GST, आस्क यू फॉर GST सर्टिफिकेट। और GST सर्टिफिकेट कब हुआ बना हुआ है, बट GST सर्टिफिकेट बनाना आज के टाइम पे अभी नया रूल आया है 4-5 दिन पहले ही। GST सर्टिफिकेट अब 2 से 3 घंटे में आपको मिल जाएगा। पहले 20-20 दिन लगते थे, पूरी इंक्वायरी होती थी। सो एक सिंपल GST सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड, उससे हम ऑल ओवर इंडिया बेच सकते हैं। लेकिन इफ़ यू आर स्टार्टिंग विदाउट GST, आप सिर्फ अपने स्टेट में बेच सकते हो। दैट इज़ द रूल। ठीक है। तो ये एक GST वाला थोड़ा चाहिए होता है अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, और GST आज के टाइम में फ्री में बनता है। GST.gov पे जाओ, डॉक्यूमेंट्स डालो, बन गया। ठीक है। वो आप YouTube पे सीख भी सकते हो। नेक्स्ट, एड्स एंड प्रमोशन टूल्स आपको इसमें इनबिल्ड मिलते हैं अंदर से। अगर आपको अपने प्रोडक्ट को और वायरल करना है तो यू कैन रन एड्स। उसके लिए आपको अलग से ऐड कहीं और चलाने की ज़रूरत नहीं है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो हैज़ देयर ओन एड्स टूल।
वहाँ से आप ऐड चलाओ और लोगों तक पहुँचो। प्रमोशन टूल आपने देखा होगा, अभी जैसे ब्लॉकबस्टर सेल चल रही थी, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, बिग बिलियन डे, ये क्या है, इवेंट्स आते हैं इनके, इसमें अब आप ऑटोमेटिक पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर कई बार आपने देखा होगा किसी प्रोडक्ट पे लिखा हुआ होता है कूपन 5% ऑफ, 20% ऑफ, फ्री डिलीवरी या डील्स, हरी अब फटाफट खत्म हो जाएगा, टाइमर चलते रहता ना उसमें, या फ्लैश सेल, सुने ये सारे वर्ड्स, दीज आर कॉल्ड प्रमोशंस। ये इसका भी एक्सेस हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, हम अपने प्रोडक्ट्स को उसमें इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं और क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकते हैं अमंग कस्टमर्स, राइट। सो इस वजह से मार्केट प्लेसेस इज फेवरेट फॉर ऑल। और मेरा जो अपना एक्सपर्टीज है वो इसी फील्ड में है। आई टीच फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन दीज मार्केट प्लेसेस, हाउ टू ग्रो, हाउ टू बिल्ड अ सस्टेनेबल ब्रांड, ये सब चीज़ें ही मेरा इसमें एक्सपर्टीज है। अदरवाइज ई कॉमर्स करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वे, राइट। ओके, नेक्स्ट प्लीज। ओके, सो ये जैसे मैंने बताया था आपको, वांट टू स्टार्ट, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा अगर आपको चाहिए, ये आपको मेरे इंस्टाग्राम पे भी पोस्टेड मिल जाएगा। सो जीएसटी जैसे मैंने बताया, मीशो में नो, अमेजॉन फ्लिपकार्ट यस, बट नॉट इन केस ऑफ बुक्स। बैंक, सेविंग और करेंट बोथ यू कैन यूज, मतलब दोनों में से एक कोई भी। ट्रेडमार्क नहीं चाहिए, ब्रांड नेम इन केस ऑफ मीशो एंड अमेजॉन यू डोंट नीड टू लाइक नेम योर ब्रांड, आप कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट कर लो और स्टार्ट कर दो, आपको ब्रांड क्या है आपका ये नहीं पूछेगा। बट इन केस ऑफ फ्लिपकार्ट, जब कोई भी इस पे आप प्रोडक्ट बेचने जाओगे, जैसे हम टी शर्ट बेचने वाले थे, तो हमें ये पूछेगा आपका ब्रांड का नाम क्या है, हम बोलेंगे ऋषि, वो भी बोलेगा ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगते हैं, ठीक है। इसलिए आप फ्लिपकार्ट पे कभी भी शॉपिंग करोगे, देखना हर प्रोडक्ट पे जब आप क्लिक करोगे उसके बाद देखना ऊपर एक ब्रांड का नाम लिखा हुआ होगा। वो इसलिए नहीं क्योंकि वो ब्रांड है, वो इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो आगे नहीं होगा। तो आप ब्रांड XYZ कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, अपना नाम, अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम, घर का नाम, डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं मांगेगा कि क्या प्रूफ है आपके पास ये आपका ब्रांड है। मैं एडिडास, प्यूमा मत लिख देना, उनके कॉपीराइट, उनके मतलब ट्रेडमार्क होते हैं, तो उनका कोई भी यूज नहीं कर सकता, राइट। कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑब्वियसली नॉट रिक्वायर्ड, यू आर सेलिंग एज अ इंडिविजुअल, तो कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। है अच्छा, स्केल कैसे करेंगे? हाँ, उसके बाद आपने वो ब्रांड का नाम रख लिया, धीरे धीरे बेचना शुरू करा, लोगों को आपके ब्रांड खरीदना शुरू करा, लोगों ने रिव्यूज देने शुरू करे, फिर आप उसका ट्रेडमार्क ले लो ताकि उसको कोई कॉपी ना करे, फिर आप उसके सोशल मीडिया पेज, वेबसाइट वगैरह वगैरह बनाओ, उस पर पेजेस बनाओ, उसमें रील्स बनाओ, उसमें कंटेंट बनाओ, बन गया आपका ब्रांड। हर ब्रांड आज के टाइम में फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे है, गुडविल से तो कोई मतलब ही नहीं है। जो आज स्टार्ट हुआ है वो भी वही है, जो सदियों से चला हुआ आ रहा है वो भी वहीं पर, बट जिसकी जितनी ब्रांड वैल्यू है उसका उतना कॉस्टिंग है, उसकी उतनी सेल है, राइट। तो इस तरीके से एक देखिए, स्केल करने का तो प्रोसेस है पूरा, जीरो से आप कितना कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन दी ओनर। जो आप स्टार्टअप फाउंडर है वो कितना स्केल कर सकता है अपने ब्रांड को। तरीके तो हजारों हैं, लेकिन आपके पास स्टार्ट करने का तो मिल गया ना। अब आपको रिव्यूज मिलेंगे, रेटिंग्स मिलेगी, तो आपको समझ भी आएगा हाँ एक्चुअल में मेरा प्रोडक्ट सही है या नहीं है। फ्लिपकार्ट खुद नहीं करेगा, आपने लिस्ट करा, उसके बाद फ्लिपकार्ट ऑडियंस को दिखाने लग जाएगा कि ये नया कुछ आया है, देख लो, पसंद आ रहा है क्या, पसंद आ रहा है क्या, पसंद आ रहा है, सबको दिखाएगा। अगर उन्होंने खरीद लिया तो वो रिव्यू देंगे, अगर रिव्यू अच्छा हुआ तो और लोगों को दिखाएगा, खराब हुआ तो फिर धीरे धीरे डाउन कर देगा, फिर आपको दूसरा लिस्ट करना पड़ेगा। ऐसे आप 10 लिस्टिंग करोगे, 50 लिस्टिंग करोगे, 100 लिस्टिंग करोगे, उनमें से 2-3 ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा चलना शुरू होंगे, चल गया आपका,
आपको खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद दिखाएगा लोगों को आपका। हाँ, अगर आप इनऑर्गेनिक, उसके बाद फिर इनऑर्गेनिकली कुछ करना चाहते हो तो फिर यू कैन रन एड्स, प्रमोशंस, तब उसके बाद आप ये ट्राई कर सकते हो। और फॉर एड्स आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप अपना खुद का पैसा लगाओ ऐड के लिए, और या तो जो आपने पैसा कमाया है फ्लिपकार्ट के थ्रू वही यूज होते जाएगा, ये भी ऑप्शन है। तो हर मार्केट प्लेस पे जब कोई शुरू करता है तो शुरू से ही कस्टमर को दिखना शुरू हो जाता है आपका प्रोडक्ट। अगर आपके प्रोडक्ट में दम होगा, फोटो उसकी अच्छी होगी, आप क्या देखते हो शॉपिंग करते हो? फोटो, प्राइस, डिस्काउंट, डिलीवरी, रिव्यूज, सब कुछ करते हैं, तब जाके हम 500 का प्रोडक्ट लेंगे। तो आपको पता है ना एज ए कस्टमर क्या खरीदता है, तो आप उस तरीके से उसमें कस्टमाइजेशन करोगे। यू हैव द कस्टमाइजेशन ऑप्शंस देयर, राइट। तो इस तरीके से होता है। अब डिफरेंसेस क्या है तीनों मार्केट प्लेसेस पर? अगर आप कभी सुनते हो, शॉपिंग भी कर रहे हो, कोई पूछता है आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एंड मीशो, तो कमीशन की बात करूं तो मीशो पर देयर इज 0% कमीशन। मतलब अगर कोई मीशो पे बेचता है तो उसको कोई भी कमीशन नहीं चार्ज किया जाता है। आप आओ, मीशो कहता है आप आओ बेचो, कस्टमर पे करेगा, हम आपको दे देंगे, बस हम अपने बीच में डिलीवरी चार्ज ले लेंगे आपसे, राइट। हाँ, आप ऐड चलाओगे तो वो पैसा तो मीशो को ही जाएगा, तो मीशो वहां से कमा लेगा, राइट। कमाने के तरीके तो ऑब्वियसली उनके होते ही हैं, ठीक हो गया। ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन commission starts from 0 in maximum categories if you are selling a product below 300 rupees। यह अभी नया रूल आने वाला है जहां पे 1000 रुपए से नीचे का भी प्रोडक्ट आपको कोई भी कमीशन उस पर नहीं लगेगा। अब आप एज ए कस्टमर मत सोचना, एज अ सेलर सोचो जो ई कॉमर्स कर रहा है, राइट। सो यू विल बी चार्ज, इसकी पूरी क्या होती है, एक चार्ट होता है किस कैटेगरी में कितना लगेगा। कैटेगरी होती है ना प्रोडक्ट्स की अलग अलग। अगर टी शर्ट बेच रहे थे हम तो ये क्या है, अपैरल आती है ना बायर में, जब आप देखते हो विमेन्स, मेंस, फिर मेंस में मेंस टी शर्ट, दीज आर द कैटेगरी। अगर मैं ये कैमरा बेचूंगा तो ये क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में चला गया, ठीक है। अगर ये माइक बेचूंगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस तरीके से हर प्रोडक्ट की कैटेगरी अलग होती है, उस हिसाब से कमीशन अलग अलग होते हैं, राइट। सो ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन वेरी करता है, किसी किसी कैटेगरी में आज भी कमीशन लगता है, ठीक है, क्योंकि उनका कमाने का जरिया ही वही है, ठीक। पेमेंट, अब अगर किसी ने बेचा तो पेमेंट कब मिलेगा, राइट। सो पेमेंट जो है वो मिलता है 7 days आफ्टर डिलीवरी। आपका प्रोडक्ट आपके वेयरहाउस से गया, घर से गया, लेके चला गया पिकअप बॉय, उसको बोलते हैं फर्स्ट माइल डिलीवरी, ठीक है। फिर वो हब में जाएगा, फिर वहां से लास्ट माइल डिलीवरी होगी, कस्टमर को पहुंचेगा। सो कस्टमर को पहुंचने के 7 दिन बाद आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, ठीक है। ऑन फ्लिपकार्ट 15 days आफ्टर डिस्पैच, डिस्पैच मतलब जिस दिन आपने दिया, हैंड ओवर करा, वो डिस्पैच बोला जाता है। तो यहाँ पे रूल है 15 days आफ्टर डिस्पैच। ऑन अमेजॉन ऑल्सो 7 days आफ्टर डिलीवरी। अब रिटर्न्स इन ई कॉमर्स, द बायर हैज द ऑप्शन टू रिटर्न द प्रोडक्ट। रिटर्न करते हैं आप लोग? अच्छा, 10 प्रोडक्ट मंगाने के बाद कितने रिटर्न करने पड़ते हैं? 2, 8 रख लेते हो। आजकल तो लोग 10 मंगा रहे हैं, 8 वापस कर दे रहे हैं। बट ट्राई नॉट टू रिटर्न द प्रोडक्ट, क्योंकि उससे नुकसान जो सेल कर रहा होगा उसको बहुत ज़्यादा होता है। ट्राई ओनली टू रिटर्न व्हेन आपके मतलब जैसा मंगाया था वैसा आया ही नहीं, ऐसा भी होता है, ठीक है। सो ऑन मीशो इफ यू आर सेलिंग एनी प्रोडक्ट, द एवरेज रिटर्न परसेंटेज गोज फ्रॉम 18% to 20%। मतलब 100 भेजोगे तो 20, लगभग 20, मैंने ज़्यादा लिख दिया, 18 से 20 रिटर्न आते हैं। वो हमें पहले से सोच के चलना पड़ता है, राइट। तो अगर आज के बाद आपसे कोई ई कॉमर्स का सजेशन लेता है तो फर्स्ट थिंग आप उसको क्या बोलोगे, सर रिटर्न्स का ध्यान जरूर रखना, क्योंकि ऑफलाइन दुकान खोलोगे तो रिटर्न आएगा बहुत कम, लिखा रहता है ना बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, और आप जाते भी नहीं, शर्म आती है,
कौन जाएगा वापस करने। लेकिन ऑनलाइन में धड़ाधड़ आया, सही नहीं लगा, वापस कर दिया, राइट। सो ऑन फ्लिपकार्ट फ्यूअर रिटर्न्स आर देयर, क्योंकि फ्लिपकार्ट पर थोड़ा कस्टमर सेट अच्छा है। ऑन अमेजोन रिटर्न परसेंट इज वे लोअर 12%, क्योंकि अमेजोन का अच्छा खासा ब्रांड वैल्यू है और ज़्यादातर शॉपिंग अमेजोन पे मैच्योर लोग ही करते हैं, ऐसा डेटा कहता है। बाकी मैं तो तीनों पे ही करता हूँ, मीशो पे मिल गया वहाँ कर लिया, जहाँ मर्जी वहाँ कर लिया। बाकी मीशो पे आज के टाइम पे हर कोई कर रहा है, टियर 4 से बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सस्ता भी है आइटम, तो जितना सस्ता प्रोडक्ट उतना कस्टमर आपको वैसा माइंडसेट का मिलेगा, राइट। इस वजह से वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है। अब पेमेंट साइकिल, पेमेंट का मतलब ऊपर मैंने जो बताया था कि कितने दिन में पहला ऑर्डर जाएगा तो पेमेंट आएगा। पेमेंट साइकिल मतलब पेमेंट मिलेगी कब कब, ठीक है। तो ऑन मीशो यू विल गेट डेली पेमेंट्स, आज भी आएगा, कल भी आएगा, परसों भी आएगा। सब पेमेंट साइकिल का मतलब समझ गए सब, ठीक। ऑन फ्लिपकार्ट ऑल्टरनेटिव डेज, ऑन अमेजोन वीकली पेमेंट का सिस्टम, ठीक है। अदर फीस, कमीशन के अलावा मीशो चार्ज 0 फीस। फ्लिपकार्ट पे एक और फीस होती है जिसको हम फिक्स्ड फी बोलते हैं, जो कि सेलर से ली जाती है। ऑन अमेजोन ऑल्सो क्लोजिंग फीस हम उसको बोलते हैं, 5 से 6 रुपए पर प्रोडक्ट। नेक्स्ट शिपिंग का कितना लेगा एक प्रोडक्ट भेजने का, तो अराउंड, ये एग्जैक्ट नहीं होता है, अराउंड होता है, क्योंकि इट डिपेंड्स कि प्रोडक्ट कितना दूर जाने वाला है। अगर देहरादून से कोई प्रोडक्ट दिल्ली डिलीवर हो रहा है तो लगभग 70-80 लगेगा, लेकिन देहरादून से कोई प्रोडक्ट अगर कर्नाटक से ऑर्डर आ गया आपको तो वो नेशनल शिपिंग मानी जाएगी ना, तो उसमें हो सकता है 90 या 100 भी लग जाए, राइट। सो 80, 66, 70। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट राइट नाउ, व्हाट इज द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्लेसेस। तो मीशो पे सबसे ज्यादा बिक रहा है आज के टाइम पे साड़ी एंड कुर्ती, देखा होगा आपने, विमेन्स गर्ल्स बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हैं मीशो में। ऑन फ्लिपकार्ट स्मार्टफोन एंड गैजेट्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा का मतलब है कि ये लीड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ यही बिकता है, बिकता तो हर जगह हर कुछ, ठीक है। ऑन अमेजोन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आर डोमिनेटिंग। अब रिवर्स शिपिंग, कोई बताएगा व्हाट इज रिवर्स शिपिंग? रिवर्स शिपिंग नाम से ही पता चल रहा है ना, क्या रिटर्न्स पे कितना चार्ज लगेगा। जैसे मैंने बोला ना, रिटर्न थोड़ा कम किया करो, क्योंकि अगर आप एक भी प्रोडक्ट रिटर्न करोगे ना, तो जिसने भेजा है, मतलब जो बेच रहा है, उसका बिका तो कुछ भी नहीं, आपने वापस कर दिया, लेकिन उसको ये रिवर्स शिपिंग लग जाएगी। कितने रुपए? 160 अराउंड ऑन मीशो, 130 अराउंड फ्लिपकार्ट, 120 अराउंड अमेजोन। थिंक अबाउट इट, आप एक प्रोडक्ट वो ई कॉमर्स करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, और उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत है, दोज हु आर वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेंड इन ई कॉमर्स। उनको पता होना चाहिए कि मेरे को अगर ये प्रोडक्ट बेचना है तो इसके कितने एंगल की कौन कौन सी फोटो लगेगी, फोटो में क्या क्या दिखाना पड़ेगा। जैसे अगर आप ये ब्लेजर बेच रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये ब्लेजर खरीदने से पहले कस्टमर क्या क्या सोचता है। कस्टमर देखेगा रिव्यू, कस्टमर इसके अलग अलग एंगल से फोटो देखेगा, मॉडल फोटोशूट देखेगा, मॉडल पे ये कैसा लग रहा है वो देखेगा, मेरे पे चाहे अच्छा ना लग रहा हो, मॉडल पे अच्छा लगना चाहिए। फिर जूम करके क्वालिटी देखेगा, फिर रेट देखेगा, इस पे डिस्काउंट कितना चल रहा है, एमआरपी कितनी है, कूपन है नहीं है, डिलीवरी फ्री है नहीं है। उसके बाद आजकल 3D फोटोज़ भी आ रही हैं, आप खुद पे ट्राई ऑन भी कर सकते हो। आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेते हो, आप अपने घर पे उसको विजुअलाइज भी कर सकते हो। बहुत अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आपने देखा होगा ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं। आप रियलिस्टिक फ़ोटोज़ कैसे डालोगे, आप टाइटल में क्या लिखोगे। अगर मैं सिर्फ लिख दूंगा ब्लेजर तो खरीदेगा कोई, लेकिन अगर मैं लिखूंगा कि बहुत बढ़िया वुलन है या कॉटन का है, 100% प्योर कॉटन, स्टाइलिश वाइट, सॉलिड वाइट कलर, अट्रैक्टिव ब्लेजर, दिस इज द आर्ट, राइट। सो अगर आपको वो आएगा, सो ऑब्वियसली कंपनीज बहुत बढ़िया हायरिंग करने के लिए, फ्लिपकार्ट अमेजोन मीशो पे धड़ाधड़ हायरिंग चलती है।
और अभी रिसेंटली जब ये सेल सीजन था अक्टूबर में, दे हायर्ड मोर देन 1 लाख पीपल इन देयर क्या कहते हैं लॉजिस्टिक को अगर हम एक बार के लिए साइड भी चल लें उनके ऑपरेशंस में, और वहाँ से आप बहुत बढ़िया ग्रो कर सकते हो। आपने देखे ना बहुत जगह बोर्ड, अमेजोन में इसकी प्लेसमेंट लग गई, फ्लिपकार्ट में लग गई, मीशो पे लग गई। अब ये इतना बड़ा चीज़ नहीं रही है। इफ़ यू हैव इनफ स्किल्स यू कैन कॉन्टैक्ट एनी ई कॉमर्स कंपनी, मतलब एनी प्रोडक्ट कंपनी जो ई कॉमर्स कर रही है, आप उन्हें अपना स्किल दिखाओ, वो आपको हायर कर लेंगे। और देयर आर नो लिमिट्स कि आप कितना अर्निंग कर सकते हो उसमें, क्योंकि ये आपके स्किल बेस का गेम होगा, ना कि कहीं बैठ के वाला गेम होगा, राइट? सो वर्क विद ई कॉमर्स कंपनी, बी अ कंसल्टेंट इन एनी D2C ब्रांड। D2C मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर। जैसे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप सीधे कस्टमर को बेच रहे हो यूजिंग मार्केट प्लेसेस, तो ये D2C हुआ। ये तो पता ही होगा आपको। सेकेंड ऑप्शन बिजनेस टू बिजनेस, जहाँ पे बिजनेस से डील करती, जैसे वी रन अ कंपनी, ऋषि कॉमर्स, सिग्नेचर ई कॉम सोल्यूशन। हमारी 2 कंपनीज हैं, एक हल्द्वानी बेस्ड है, एक देहरादून बेस्ड है। सो वी वर्क विद, ऑब्वियसली वी आर B2B कंपनीज, हम बिजनेसमैन के साथ काम करते हैं। बट आप लोग ऐसी कंपनीज को सर्च करके उनके पास इंटरव्यू दे सकते हो जो D2C है, कि वी हैव दिस स्किल, हम आपका ई कॉमर्स में ग्रो कराएंगे, ऑफलाइन आप कब तक बेचोगे। सो दैट इज ऑल्सो ऑप्शन। बिल्ड एन ई कॉमर्स ब्रांड, अपना खुद का भी हम सीखने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी बुक आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, वहाँ पर, या आप अगर मेरी टीम को कांटेक्ट करना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसकी जो ई बुक होती है वो प्रोवाइड करा देंगे अगर आपको सीखना है। उसमें मैंने सिंपल लैंग्वेजेस में 100 पेजेस के अंदर हाउ टू स्टार्ट योर ई कॉमर्स ब्रांड फ्रॉम स्क्रैच टू अ बिग ब्रांड, वो सिखा रखा है। बाकी अभी मेरी एक और बुक आ रही है जो कि थोड़ा डीप में है, फ्लिपकार्ट एड्स के ऊपर। सो वो थोड़ा बड़ी बुक रहेगी, वो बहुत जल्दी मैं लॉन्च करने वाला हूँ। सो दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन एंड दिस इज द बेस्ट ऑप्शन आई गेस आज के टाइम में। बाकी ऑब्वियसली आपके पास ये 3 ऑप्शन तो हमेशा खुले हुए रहेंगे, राइट? नेक्स्ट प्लीज। ओके, सो दिस इज इट। अब हम Q&A, आपकी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज़ पूछिए, उसके बाद हम फिर रैप अप करेंगे। सर, जब आपने शुरू किया होगा ये ई कॉमर्स, तो आपने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए थे? जब मैंने स्टार्ट किया था, देखो यार, सबसे बड़ा स्टार्ट तो मेरा ये था कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ना ई कॉमर्स की, ये हायर नहीं करती हैं ईजिली। मतलब तभी हायर करती हैं जब बड़ी बड़ी सेल्स आती हैं, तब इनको ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे पे सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि मेरे को घुसना कैसे अंदर। राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं, बट मेरे पे स्किल था। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत खतरनाक इंग्लिश बोलता था, हम लोग भी बाहर से ही हैं, थोड़ी बहुत बोलने लायक बोल लेते थे, बट स्किल था कि हाँ ये है ई कॉमर्स, ये है ई कॉमर्स, ऐसा होता है। सर डीप एनालिसिस हम बता पा रहे थे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये रही। फिर जब हम अंदर गए, तो जब आप काम करते हो किसी बड़े ब्रांड के साथ या बड़ी कंपनी के साथ, तो चैलेंजेस आप क्या फेस करते हो कि इन कंपनीज में क्या होता है ना, हर चीज़ बहुत फास्ट होता है। 20 दिन बाद सेल आने वाली है, फटाफट डिस्काउंट्स लगाओ, ये करो वो करो, सेलर से बात करो, क्योंकि हमारा काम था कॉन्टैक्ट सेलर्स। और ये जो जितनी भी कंपनीज हैं, इनकी कमाई है यूजिंग एड्स। तो हमको बोला जाता था ऐड लगवाओ, फटाफट ऐड लगवाओ। तो हम लोगों का टारगेट होता था इसमें, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐड लगवाने की कोशिश करते थे। और ऐड कोई क्यों लगाएगा, जब आप उसको ग्रोथ दिखाओगे। कोई अगर 1000 रुपये लगा के आप उसको 10,000 की सेल कमिट करोगे कि सर इतना आ सकता है आपका 10 का ROI, तो वो ऐड लगाएगा, ठीक है। ये चैलेंज भी काफ़ी ज़्यादा था। और जो नेक्स्ट चैलेंज था वो ये था कि मैक्सिमम जो हमारे पास क्लाइंट्स आते थे, जैसे जो बेचने वाले आते थे, उनको कुछ पता ही नहीं था। तो हमें उन्हें बेसिक ज़ीरो से सिखाना पड़ता था, क्योंकि जैसे आप एक सेलर बनते हो तो आपको नॉलेज नहीं है कि ये बटन क्या काम करता है, ये बटन क्या, बहुत सारे उसमें फीचर्स होते हैं। एंड दैट वाज द थिंग जो मुझे मोटिवेट किया कि मुझे कंटेंट बनाना चाहिए, क्योंकि मेरे को एक ही क्वेश्चन लोग बार बार रिपीट पूछ रहे थे, सर ये बता दो, ये बता दो। मैंने कहा यार कि कब तक बताते रहूँगा एक ही चीज़ सबको। तो मैंने फिर यूट्यूब का सहारा लिया
और लकीली वो अच्छा चल गया। अभी हम लोग क्लोज टू 200K हैं इन दिस फील्ड, है ना। तो आपके पास नॉलेज होगी तब आप कल के टाइम में शेयर कर पाओगे, ठीक है। तो दैट वाज द चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है इसमें? स्किल्स, सबसे पहले तो आप मोबाइल चलाते हो ना, आपको बस जो कस्टमर की साइकोलॉजी है वो पता होनी चाहिए। बस मेजर स्किल मैं आपको बोलूँगा ई कॉमर्स में क्या है, कस्टमर कैसे सोचता है, कस्टमर कैसे खरीदता है, कस्टमर क्यों पैसा देता है। जिस दिन आप ये साइकोलॉजी समझ जाओगे, अपने आप को एज ए कस्टमर ही सोचो। मेरे को बहुत सारे लोग कंसल्टिंग के लिए आते हैं। परसों ही मेरे पे एक क्लाइंट आए थे, कौन सा ब्रांड था, ब्रांड भूल गया, कोई जूतों का ब्रांड है, कौन सा ब्रांड था वो, आई डोंट। तो उन्होंने मुझे कंसल्टिंग के लिए बुलाया, वो कंसल्टिंग के लिए ली थी, पर्सनल कंसल्टिंग। तो जब उन्होंने पूछा मेरे को, अब मुझे लगा इतना ब्रांड बड़ा पूछ रहे तो ऑब्वियसली ये सब कुछ ट्राई कर चुके होंगे, मैं इनको क्या सिखा दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने वहाँ पर 1 घंटा उनको एक ही चीज़ बताई, कस्टमर कैसे सोचता है। क्योंकि जो पैसा दे रहा है, जिस दिन आप उसकी साइकोलॉजी पकड़ लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। सो दी ओनली थिंग, आप सीखो कि कस्टमर कैसे सोचता है कुछ भी चीज़ खरीदने से पहले। आप अपने आप को एग्जाम्पल लेके चलो और वही चीज़ आप जब भी कोई पूछेगा बता दो। जैसे मैं बोलूँगा कि मेरे मैं जूते का ब्रांड है मेरा, लोग खरीद नहीं रहे। अब आप सोचो अंदर ही अंदर कि मान के चलो गर्ल्स के शूज़ हैं, लड़कियां क्या देखती हैं जूता खरीदने से पहले, सर क्या आपके लेटेस्ट ब्रांड है, हाँ है। सर कलर कौन से हैं आपके में, ये है, नहीं सर आजकल तो ये वाला कलर बहुत पसंद कर रही गर्ल्स। सर सोल कैसा है, सर हील कैसे हैं, आजकल हाइट कम है तो हाइट बढ़ाने के लिए भी थोड़ा हील ज़्यादा होनी चाहिए। सर ऐसा वाला इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करते आप कुछ, राइट। कंफर्ट, लेस कैसे हैं उसके। तो आप कस्टमर के तरीके से सोचना शुरू कर दो, दैट इज द स्किल यू रिक्वायर्ड। उसके बाद कोई और स्किल जरूरत नहीं है, बाकी स्किल आ जाती हैं टाइम टू टाइम। बाकी आप पढ़ ही रहे हो, बाकी स्किल तो आप लोगों के पास ऑलरेडी आ चुकी होंगी, राइट। एनी मोर क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन। लेस प्राइस में प्रोडक्ट कहाँ से खरीद सकते हैं सर? ओके, सो उसके लिए मैन्युफैक्चरर ढूंढना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर ढूंढने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। गो टू इंडिया मार्ट, वहाँ पे सारे मैन्युफैक्चरर लिस्टेड हैं। ऑफलाइन मार्केट में जाओ कभी दिल्ली घूमने, मेरठ घूमने, वहाँ पर आपको हज़ारों मिल जाएंगे। वो खुद ही बोलेंगे आ जाओ भैया यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, बात कर लो। सूरत है, जाओ घूमो। यूट्यूब पे जाओ, वहाँ भी मैन्युफैक्चरर अपनी वीडियो बनाते रहते हैं, उनसे लो। एंड अगर आप हमारे उस पे जाओगे इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैंने एक हाईलाइट लगा रखा है, उसमें सारे मैन्युफैक्चरर्स की डिटेल्स हैं, जूते का, चप्पल का, टी शर्ट का, इनरवेयर्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो यू हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शन। जाओ, विजिट करो, खुद से देखो, वही प्रोडक्ट बेचो जो आपको पसंद आए। दैट्स एनी मोर क्वेश्चंस। तो अगर आपको कुछ कभी भी इशू होता है तो ऑब्वियसली आप हमारी टीम के नंबर्स सोशल मीडिया पे मेंशन होते हैं, आप उनको कॉल करके मैसेज करके कंसल्टिंग कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर किसी को हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टिंग देते हैं। मेरे पास कम से कम 50 लोगों की टीम है जो देहरादून और क्या कहते हैं हल्द्वानी में काम करते हैं, कुछ रिमोटली भी काम करते हैं। उनके नंबर्स मेंशन होते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे। आप जाओ, उनसे कॉल में, व्हाट्सएप पे बात करो। नो फीस, नथिंग, हम किससे फीस नहीं लेते, सिर्फ कंसल्टिंग करते हैं। बाकी इन फ्यूचर अगर मुझे मौका मिला तो मैं अगेन आपके सामने ज़रूर आऊँगा। और सबसे पहले तो मैं आपके कॉलेज में जो आपके कॉलेज के डीन सर हैं एंड ललित सर हैं, इनके लिए एक बार क्लैपिंग कर दो, जिन्होंने मतलब, क्योंकि जब मैं देखता था ना, जब हमको लोग कॉलेज में थे तो कुछ ऐसा कुछ खास हमने तो कभी देखा नहीं। हम तो बस कॉलेज गए, पढ़ाई करी, बोर हो जाते थे। ऐसे सेशंस अगर होते रहें तो हमें रियलिस्टिक खुद से फील आता है और हम देखते हैं अपने सामने किसी ने कोई कुछ सिखा रहा है अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, तो आई गेस उससे इंसान ज़्यादा सीखता है नहीं। तो वो आपके लिए भी आई गेस यूज़फुल रहेगा कल के टाइम में। ऑब्वियसली आप लोग यहाँ से उठ के कुछ बेहतर करोगे, क्योंकि मैं आप लोगों में खुद को देख पा रहा हूँ। हम लोग भी मतलब 2017 में हम लोग पास आउट हुए हैं एंड इट्स बीन आई गेस कितने साल हो गए, 4, 5, 7 साल हो गए। तो इतने बहुत ज़्यादा टाइम होता है नहीं। तो आप लोग भी कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। गर्ल्स एंड बॉयज़, इसमें दोनों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है।
राइट। सो थैंक यू वेरी मच ऑल, इतनी देर किसी को सुनने के लिए, क्योंकि कोई किसी को सुनता नहीं है इतना, ठीक है। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह आपको उसमें मिल जाएगी यूट्यूब पे, और सर से भी आप कांटेक्ट कर लेना। एंड एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर एंड? सर जैसे आपने अपना सोशल मीडिया जब क्रिएट किया था, उसमें सर अपने ब्रांडिंग करते टाइम जो भी आप फिर चैलेंजेस फेस किए या फिर जो भी, वो थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं? अच्छा, सोशल मीडिया के लिए देखो यार, सोशल मीडिया पे आपको 1000 लोग मिलेंगे आज के टाइम में सिखाने वाले कि ऐसा करो फिर ऐसा करो। मेरे को लगता है सिर्फ आप कंटेंट अच्छा देते हो, लोग देखते हैं, जितना ज़्यादा आपको लोग देखेंगे उतना ज़्यादा यूट्यूब या इंस्टाग्राम वो आपको प्रमोट करता जाएगा, फिर आपकी कुछ वीडियो वायरल भी जाएंगी। तो मेरा जो सिंपल फंडा रहता है, आप मेरी वीडियोस देखना, 90% वीडियोस में नो एडिटिंग, थंबनेल भी मैं खुद से ही बना देता हूँ। आप देखना आड़े टेढ़े ही थंबनेल मिलेंगे आपको, जो होता है ना फ्रंट पे फोटो दिखती है, बस मैं कंटेंट बनाने पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अभी हमने रिसेंटली एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा था। आप साहिल खन्ना को जानते हो क्या? डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं। अगर आप इस फील्ड में हो तो आपको ज़रूर सुनना चाहिए उनको। डिजिटल मार्केटिंग में सबसे अच्छा कंटेंट पूरे यूट्यूब पे मिस्टर साहिल खन्ना, उनके 1 मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स हैं। सो उनके साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया था, उन्होंने मेरे को ई-कॉमर्स के लिए इनवाइट करा था रोहिणी दिल्ली में, तो हमने 10 घंटे का वहाँ पर एक पॉडकास्ट किया था। अभी भी वो यूट्यूब पर है। उसमें अभी के टाइम में नियर अबाउट मोर देन 6 lakhs व्यूअरशिप ऑलरेडी